नमः हरे हराय नमः। कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 34 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यथा प्रकाशयत्य एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यथा प्रकाशयत्य एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यथा प्रकाशयत्य एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण से हम सीख सकते हैं एक अच्छा अध्यापक कैसे बनना है, एक अच्छा टीचर कैसे बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब कोई तत्व बताते हैं तो साथ में उदाहरण से समझाते हैं। जितना उदाहरण से समझाते हैं उतना हमको अच्छे से समझ में आता है। तो पिछले श्लोक में आकाश का उदाहरण दिया, इस श्लोक में सूर्य का उदाहरण दिया। यहाँ पर बताया गया जैसे एक ही सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, इसी तरह से एक आत्मा पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। प्रकाशित का मतलब क्या हुआ? मतलब चेतना। जैसे अगर आपके पांव में कोई चींटी या कुछ कीड़ा जाए तो आपको पता चलता है अरे कुछ गया है यहाँ से, तो इसको बोलते हैं चेतन शक्ति। अगर चेतना नहीं रहती तो आप समझिए कि आत्मा या तो शरीर छोड़ के चली गई है या वो पूरी तरह ढक गई है। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार होकर कोमा में चला जाता है तो उसको इतना अनुभव नहीं होता, पर उसमें फिर भी बताया गया आत्मा है। पर जब प्राण चले जाते हैं इसका मतलब चेतन शक्ति खत्म हो गई है। जो चेतना है वह वास्तव में अंतर लेके आता है एक जीवित व्यक्ति में और एक मरे हुए व्यक्ति में। और भगवान बताते हैं ये चेतना, ये चेतन शक्ति कहाँ से आ रही है? तो बताया गया शरीर के अंदर जो चेतना मिलती है वह शरीर में स्थित क्षेत्री मतलब जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, वहां से प्रकाशित होती है। और जब वो चेतना नहीं दिखती इसका मतलब यह जीवात्मा ने इस शरीर को छोड़ दिया है। और यहाँ पर बताया गया क्षेत्री, क्षेत्री का दो बातें बताई थी, एक होता है जीवात्मा, एक होता है परमात्मा। दोनों के दोनों को क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। इसका मतलब है कि जो परमात्मा है वो समस्त जो जीवात्मा है उसको प्रकाशित करता है और हर एक जीवात्मा अपने एक शरीर को प्रकाशित करता है या चेतना प्रदान करता है। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आता है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों इस शरीर में स्थित रहते हैं। जीवात्मा क्या करता है? इस शरीर के बारे में पता है कि शरीर में क्या क्या हो रहा है, पर दूसरे व्यक्ति के शरीर में क्या हो रहा है वह हमें नहीं पता चलता। तो किसको पता चलता है? परमात्मा को। इसीलिए परमात्मा को बोला गया सर्व अंतर्यामिन। हमारे मन में क्या चल रहा है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है, तीसरे के मन में क्या चल रहा है, सब के बारे में परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पता है। और हमें जीवात्मा को पता है
हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे शरीर में क्या चल रहा है। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से हमें अपने उपनिषदों से पता चलता है इस जीवात्मा के स्वरूप क्या है। साइंस पता नहीं कर पाएगा, पर शास्त्र हमको बताते हैं कि भी ये आत्मा होती कैसे है। बताएगा बहुत छोटा कण है, वैसा है। श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया कि आप एक बाल को लीजिए, बाल के जो अग्र भाग, आगे का भाग है, उसको 100 टुकड़े कर दीजिए और हर एक टुकड़े को फिर 100 टुकड़ों में तोड़िए, तो जो एक टुकड़ा बचेगा उसके वो है एक आत्मा का मात्रा, परिमाण, कि भाई इतनी यह मात्रा का ये एक मेजरमेंट है। इतना सूक्ष्मता से बताया गया। और बताया गया प्रश्न उपनिषद में, वहां पर वर्णन आता है ये आत्मा रहती किधर है, तो बोला गया हृदय येष आत्मा, यह आत्मा निवास करती है कहां पर, हृदय में। और यहां पर हम देखेंगे ये उपनिषद कैसे इतने प्राचीन है, जब एलोपैथी साइंस था भी नहीं, लोगों को पता भी नहीं था, और उस समय ये हमारे उपनिषद हमको बताते हैं, क्या बता रहे हैं, अत्र तद एक शतम नाड़ी नाम तासाम शतम, मतलब इस हृदय देश के अंदर 101 नाड़ियां है। नाड़ी का मतलब है जहां पर या तो कोई लिक्विड जा सके या फिर वायु जा सके। तो 101 नाड़ियां है इस हृदय के क्षेत्र में, और हर एक नाड़ी का क्या है, उसके एक एक करके 100 नाड़ियां और है। और उस एक जो सब नाड़ी है जिसको बोलते हैं प्रति शाखा नाड़ी, और वो कितनी है, 72,000, 72,000 नाड़ियां उसमें से निकलती है। इतना डीप, इतना अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि हृदय के अंदर कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी सारी नाड़ियां वहां से आ रही है, जा रही है, कौन सिग्नल कहां भेज रहा है। और ये बहुत अच्छे से आयुर्वेद में बताया गया कि ये हृदय की एक नाड़ी जाती है अपने मस्तिष्क की ओर, और जो आत्मा है वो हृदय से सिग्नल भेजता है और वहां से पहुंचता है ब्रेन में, और ब्रेन क्या करता है, वे बाकी जगह पर संचालित करता है। तो ये कैसे पहुंचते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बहुत सारी जो नसें, जो नाड़ी है चलती है, उसमें से एक नाड़ी ऐसी है जो हृदय से निकलकर सिग्नल ब्रेन को देती है और ब्रेन से सब जगह पे पहुंचती है। इतना बड़ा नेटवर्क है, हम अपने इस छोटी सी बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसीलिए बोला गया तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, जिसने शरीर को बनाया है उससे पूछिए कि शरीर होता कैसे, काम कैसे करता है, कैसे इसको ध्यान रखना है। और इसीलिए आयुर्वेद बहुत बहुत प्राचीन और बहुत स्ट्रॉन्ग एक विज्ञान है, और हमें उससे अनुभव लेकर जीवन में बहुत बदलाव लाके जीवन को स्वस्थ रहने का तरीका पता चल सकता है। तो प्रश्न उपनिषद में बताया गया कि हृदय के अंदर जो जीवात्मा है निवास करती है, और जीवात्मा के साथ में ही परमात्मा निवास करते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे अंदर की आवाज सुनो, अंदर जो बोलता है सही बोलता है। तो ऐसा व्यक्ति अधूरा बोलता है। अंदर दो चीजें हैं, अंदर आवाज कहां से आ रही है उसको पता करना जरूरी है। कभी कभी काम वासना के आवेश में आकर ये अंदर बैठा हुआ दूषित मन बोलता है, तो ऐसे विचारों को छोड़ना है। पर कभी कभी अंदर से परमात्मा की आवाज आती है, उसको हमको सुनना है। तो फिल्टर लगाना है, अंदर की आवाज कैसी है, भगवान की ओर लेके जा रही है या संसार की ओर भेज रही है। भगवान की ओर लेके जा रही है तो भगवान का वाणी समझ के स्वीकार करें, संसार की ओर भगा रही है तो समझ लो ये वाणी अंदर हमारे मन की आ रही है। और कई लोग सोचते हैं अरे आत्मा परमात्मा तो एक ही है, आप बोलते हो अलग अलग है।
तो इसलिए बोला गया शास्त्रों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। हमारे गोपाल तापनीय उपनिषद में वर्णन आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। बहुत सारे नित्य जीव के अंदर एक प्रमुख नित्य है जिसको बोलते हैं परमात्मा, और बाकी और जो नित्य है उसको बोला गया जीवात्मा। और ऐसा ही नहीं कि एक ही उपनिषद में बताया गया, एक और उपनिषद है श्वेताश्वेतर उपनिषद, वहां पर भी ऐसा वर्णन देखने को मिलता है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। जो चेतन वस्तु है, जो उसको अपने बारे में पता है, अनुभव जिसको होता है, ऐसे बहुत सारे अनुभव ग्रहण करने वालों में भी एक परमात्मा है जो सबके अनुभवों को जानता है। तो हमारे उपनिषदों में बहुत विस्तार से आयुर्वेद के बारे में भी पता चलता है, हमारे आत्मा और परमात्मा के बारे में भी पता चलता है। और आजकल की साइंस जो कहती है कि हमने तो रोबोट बना दिया है, ये रोबोट ऐसा है जो मनुष्य की तरह और उससे भी अच्छा काम करेगा, रोबोट को बटन दबाइए धबाधब सफाई हो जाएगी घर की। तो कई लोग सोचते हैं अरे रोबोट तो बहुत ही उत्तम है, मनुष्यों से भी उत्तम है। तो भगवान बोलते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज जो मिसिंग है वह है चेतना। रोबोट के अंदर जो बताया गया वही करेगा, उसके मन में कोई नया विचार, कोई नया आइडिया नहीं आएगा। पर जो मनुष्य है उसके अंदर ये योग्यता है, किसकी? आइडिया बनाने की, या जिसको बोलते हैं इनोवेशन, जिसको बोलते हैं इन्वेंशन, आविष्कार। ये कहां से मिलेगा? रोबोट नहीं कर सकता, ये मनुष्य ही कर सकता है। अब बोलेंगे मनुष्य में ऐसी क्या योग्यता आ गई? क्योंकि उसके साथ में है परमात्मा, और परमात्मा से आइडिया आता है। हमें लगता है अरे एक आइडिया आया किसी वैज्ञानिक को, वो किसने भेजा आइडिया? तो बोलते हैं परमात्मा भेजते हैं। परमात्मा की कृपा से जीवात्मा को कुछ पता चलता है, इनोवेशन करता है। और इसीलिए एक रोबोट और एक मनुष्य में कोई समानता स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी, क्योंकि चेतना का अभाव है। और इसलिए रोबोट बहुत अच्छा काम कर सकता है, सामान्य लोगों का काम कर सकता है, पर एक अद्भुत व्यक्ति का कार्य नहीं कर सकता। मतलब 1000 ऑर्डिनरी व्यक्ति है, उनका काम रोबोट कर सकता है, पर सारे रोबोट मिलकर भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति का काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर चेतना है। आप कई लोग देखे होंगे, शतरंज के एक बहुत बड़े विजेता रहे विश्वनाथन आनंद। तो उनका मुकाबला हुआ किसके साथ? कंप्यूटर के साथ, रोबोट के साथ में। और एक समय ऐसा लगा कि कंप्यूटर ने विजय प्राप्त कर ली, शतरंज में जीत गए। तो उसको बस दाव पेच आ गए, जीत गया, पर अनुभव नहीं हो रहा कि भी मैं विजेता बन गया। तो रोबोट बहुत अच्छे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर सकते हैं, पर वास्तव में चेतना का अभाव है। और यही सबसे बड़ा अंतर है। जितने भी साइंटिस्ट है सब मिलकर एक ऐसा मनुष्य या पशु या पक्षी का निर्माण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? चेतना नहीं मिलेगी, आत्मा जब तक नहीं आएगी गाड़ी नहीं चलेगी। आप एक छोटे से मच्छर को देखिए, कितना जबरदस्त तरीके से मच्छर कार्य करता है, इतना जबरदस्त रोबोट है। कहां से सिग्नलिंग आता है, कैसे उड़ता है, कैसे खून पीना है, वो डंडा जो होता है बाहर निकलता सीधा अंदर जाता है और खून को खींचता है। इतना जबरदस्त विज्ञान, इंटेलिजेंस आप देखेंगे तो इतना हम सोचेंगे अरे इतना जबरदस्त कौन है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट? तो प्रकृति बताती है, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये जो कार्य हो रहा है उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण, जो कि सुप्रीम साइंटिस्ट है,
उनके देख रेख में ये सब कार्य होता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को यहाँ विराम। हरे हरे नमः।